भारत ने मंगलवार को साफ शब्दों में चीन से कह दिया है कि उसने कभी भी 1959 में चीन की ओर से एक तरफा तरीके से तय की गई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नहीं माना है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह बात एक मीडिया रिपोर्ट पर पूछे गए सवाल पर कही। इस रिपोर्ट में चीन के विदेश मंत्रालय के हवाले से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की स्थिति बताई गई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि LAC पर हमारी पोजीशन लंबे समय से वही रही है और ये चीन को भी मालूम है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, 1993 में LAC पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने का समझौता हुआ था। 1996 में दोनों देशों के बीच युद्ध क्षेत्र में विश्वास बढ़ाने का समझौता हुआ। 2005 में राजनीतिक पैमानों और भारत चीन के बीच सीमा के मुद्दे को सुलझाने के लिए दिशा निर्देश तय करने का समझौता हुआ था। इन समझौतों में दोनों देश LAC के साझा स्वरूप पर सहमति बनाने के लिए राजी हुए थे। श्रीवास्तव ने कहा कि वास्तव में 2003 तक दोनों देशों के बीच LAC तय करने के लिए साझा प्रक्रिया चली, लेकिन इसके बाद यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि चीन ने इसे आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। अब चीन यह कह रहा है कि केवल एक ही LAC है और यह पहले किए गए समझौतों का उल्लंघन है। दूसरी ओर भारत ने हमेशा ही इन समझौतों का सम्मान किया और LAC का पालन किया। श्रीवास्तव ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद में कहा था कि यह चीन है जो कई जगहों पर LAC को बदलना चाहता है और एक तरफा तरीके से यथास्थिति को बदलना चाह रहा है। लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि उत्तरी मोर्चे पर हालात असहज हैं। यहाँ न युद्ध है और न ही शांति। एक सेमिनार के दौरान एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने परिस्थितियों के लिहाज से काफ़ी तेज प्रतिक्रिया दी है और हम किसी भी हरकत से निपटने के लिए तैयार हैं। भारत चीन के बीच जारी तनाव के दौरान इसी महीने वायुसेना में 5 राफेल फाइटर जेट शामिल किए गए और पिछले कुछ हफ्तों से राफेल की टुकड़ी लद्दाख की उड़ानें भर रही है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने कहा कि राफेल, C-17, ग्लोब मास्टर, चिनकू और अपाचे जैसे एयरक्राफ्ट के वायुसेना में शामिल होने के बाद से हमारी क्षमताओं में बहुत इजाफा हुआ है। भविष्य के किसी भी युद्ध में वायुसेना की ताकत ही जीत के लिए अहम होगी। ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम तकनीक हासिल करें और इस नज़रिए से विरोधियों से आगे रहें। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा कि बहुत ही कम समय में हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की 2 स्क्वाड्रन तैयार कर ली और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को स्वदेशी हथियारों से लैस किया है। यह देश की युद्ध सामग्री तैयार करने की क्षमता को दर्शाता है। इसी बीच लद्दाख में सेना ने भी सर्दी के लंबे मौसम में भी मोर्चा संभालने की तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। सेना ने पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास आर्म्ड रेजिमेंट के T-19 और T-72 टैंकों की तैनाती की है। इसके अलावा BMP-2 कॉम्बैट व्हीकल भी भेजे गए हैं। ये युद्धक टैंक 14,500 फीट की ऊंचाई पर चुमार डेमचोक एरिया में तैनात किए गए हैं। इसे टैंकों के लिहाज से दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1801।